मरने वाले को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न नहीं है राजा का, तो मृत्यु उसके सामने है, क्योंकि तक्षका सप्तमी हनी 7 दिन तक्षक काट लेगा। एक ही प्रश्न करता है राजा गुरुदेव से, बोलते मेरा यही प्रश्न है और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है, गरीब मानस मानी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और इसी एक प्रश्न पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई है, एक ही प्रश्न पर केवल। अनेक राजाओं के दृष्टांत उदाहरण सुना सुना के उसे सचेत किया है। तो गुरुदेव कहते हैं एवमा भाषिता प्रष्टा, एवमा भाषिता प्रष्टा सराज्ञा संरक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी बरियाली सती प्रश्न। सुखदेव जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे राजा, तेरा प्रश्न बहुत उत्तम है। बरियाली सती प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा आत्मविद संवत पुंसाम श्रोतव्यादि स्वीय पर। राजन तेरा प्रश्न बहुत उत्तम है। बरियाली सती प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा, तूने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि जो आया है वो सबको जाना पड़ेगा। एक वचन नहीं, यहाँ बहुवचन प्रयोग किया सुखदेव भगवान ने। ये वरिया ने सती प्रश्न, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कृतो लोक हितो नृपा, सारे लोक कल्याण के लिए तूने प्रश्न किया है। आत्मविद संवत है, जो श्रोताओं के कल्याण के लिए है। और राजन सुन, जो वर्ष बीत गए उसकी चिंता छोड़ दे, जो समय बीत गया वो तो गया, वो तो लौट के आने वाला नहीं है। आगे के विचार करिए। राजन राजा खटवांगनी सूर्यवंश में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने 2 घड़ी में अर्थात 1 मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था। तो तुझे तो 7 दिन मिल गए, तू क्यों चिंता कर रहा है। राजा खटवांगनी 48 मिनट में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था और तुझे तो पूरे 7 दिन मिल गए हैं। राजन तू क्यों चिंता कर रहा है। परीक्षित कहते गदगद हो गया कि सच्चे सदगुरु मिल गए मुझे, मेरी कल्याण के लिए। अरे राजन, अंतिम समय आने पर जीव को घबराना नहीं चाहिए। देखिए कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। बोले अंतिम समय आने पर जीव को घबराना नहीं चाहिए, और घबराहट छोड़ करके अगर सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, तो किसी तीर्थ क्षेत्र में चला जाना चाहिए और वहां जाकर के गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे विषयों से इंद्रियों को हटाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये क्यों कहा कि तीर्थ में जाना चाहिए, ये क्यों नहीं कहा सुखदेव जी ने घर में ही रह के भजन कर लेना चाहिए। देखिए इसलिए कहा है कि घर में भजन ठीक तरह, डीएसपी साहब, घर में अच्छी तरह भजन हो नहीं सकता है। घर में बड़ी मार्बिल हो रही है, बड़ी एसी लग रही है, बड़ी सुंदर वस्त्र बेडरूम में पड़े हुए हैं, या बड़ी केवड़ित का छिड़काव हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां मन नहीं लगता है भजन करने में। अच्छा जिनका लगता है उन्हें 100 बार प्रणाम। अच्छा सच बताओ, घर में जब भजन करने बैठते हो तो मन में इधर उधर कितने विचार आते हैं, खटपट लगी रहती हो। तीर्थ में किसी गंगा किनारे जाओ तो सब जगह से मन हट जाता है और केवल वही भगवान के चरणों में मन लग जाता है। कारण है इसका अनुभव करना। यानी कितनी दिनों से उस घर में वासना वास कर गई है। एक एक दीवार की ईंट वासना से दूषित हो गई है, एक एक वस्त्र वासना से दूषित पड़ा हुआ है, एक एक बंदो खिड़की द्वारी सब वासना से दूषित हो गए हैं। इसलिए वासना घर में भजन में मन लगने नहीं देती है। भले एसी है, मार्बल है, भले सुगंधित केवड़ित्र का छिड़काव है, फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि वही अंतर की आत्मा गंदी है। ऊपर से सफाई है वहां, लेकिन अंदर गंदगी है। कितने वर्षों से वासना वास कर